हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के अगले भाग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राहुल एक काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि संतोष इसको 12 दिनों में कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। तो राहुल एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो राहुल आर से राहुल ये 20 दिनों में कर सकता है, जबकि संतोष इसको 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, संतोष 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं, ये बात मैंने बताया था। तो इनका एलसीएम आएगा 60, 20 तियां 60 और 12 पच्चे 60। ठीक, यहाँ पे क्षमता लिखी जाती है और यहाँ पे कुल काम। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को कुल काम मानते हैं। 20 तियां 60 होता है तो 3 लिख देंगे और 12 पच्चे 60 होता है तो 5 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद लिखा है संतोष ने 9 दिन काम किया और छोड़ दिया। ठीक, तो फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई काम छोड़ के जाता है या कोई काम पर आ जाता है तो इसके लिए ये वाला डायग्राम तो बनता ही है, साथ में एक और डायग्राम बनता है जिसको हम टाइमलाइन कहते हैं। ठीक, टाइमलाइन मतलब एक रेखा बनाते हैं अलग से, ये डायग्राम के साथ एक डायग्राम और बनाते हैं। ठीक, इसके बाद लिखता है संतोष ने 9 दिन काम किया, तो संतोष ने 9 दिन तक काम करते गया। ठीक, मैंने बताया था कि आप इसको एक खेत मान लीजिए और इस पर कुदाल चलाना है, मतलब इस खेत को जोतना है या गोड़ना है, जो भी कहिए। तो संतोष ने 9 दिन तक इस खेत में काम किया। ठीक, 9 दिन तक संतोष ने काम किया और छोड़ दिया। ठीक, तो संतोष 9 दिन काम किया, उसके बाद संतोष भाग गया। उसके बाद कह रहा है कि राहुल शेष काम को कितने दिन में करेगा। ये बचा हुआ शेष काम है, इसको राहुल को करना है और कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया n दिन में करेगा। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे बक्सा बनाते हैं और बक्से को ला करके यहाँ पे पटक देते हैं। ठीक, 60 है। मैंने बताया था कि दिनों के एलसीएम को कुल काम मानते हैं और कुल काम पे बक्सा बनाते हैं। ठीक, अब इस बक्से को पहले टाइप में बताए थे कि उठवाते हैं, जिससे काम करवाने को बोले उसी से उठवाते हैं। ठीक, फिर दूसरा टाइप आया कि इस बक्से को उठाते उठाते वो कब तक ढोएंगे, कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लाके रख देंगे। जिन्होंने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में पड़ा है, पहले उनको देखें फिर इसको देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक, मेरा कोई भी वीडियो सीरियल वाइज देखिए आप लोग, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, कुल वीडियो देखने से पहले रेशियो का पार्ट सेकंड जरूर देखें। ठीक, मेरा कोई भी वीडियो देखना हो उसके पहले आपको रेशियो का पार्ट सेकंड जरूर से जरूर देखना है, उसके बाद ही मेरा कोई वीडियो देखिए। ठीक, तो अब मैंने बताया था कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर 60, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यस की वैल्यू कितनी है, यस की वैल्यू 5 है, तो यस की वैल्यू 5 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3 है। ठीक, देखिए जिसके सामने जो रहता है वही उसकी वैल्यू होती है, तो आर की वैल्यू 3 है। ठीक, तो आर की वैल्यू 3 और 3 में n से गुणा करेंगे तो 3n आएगा और बीच में है प्लस, तो बीच में प्लस और यहाँ बराबर 60 है तो बराबर 60। ठीक, अब 3n बराबर 60 में से 45 जाएगा तो बचेगा 15। ठीक, तो n की वैल्यू आएगी 5। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 5। तो राहुल इस शेष काम को करने में कितना दिन लिया, 5 दिन। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, राहुल शेष काम कितने दिन में करेगा, तो आंसर है 5 दिन। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का काम 9 दिन में खत्म हुआ और यहाँ से यहाँ तक का 5 दिन में, तो टोटल कई दिन लग गए, 9 5 14। ठीक, अगर टोटल पूछा होता तो आंसर 14 देते, और अगर कह रहा है कि राहुल कितने दिन में करेगा तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम और करीम एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो रहीम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और करीम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में
पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 दूनी 36, 18 तियां 54। ठीक, तो आप पाएंगे कि 36 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। ये पहाड़ा वाला भी मैंने टाइप फर्स्ट में पढ़ाया जब मैंने टाइम एंड वर्क शुरुआत किया है, तो वहाँ से आप देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो 12 तियां 36 और 18 दूनी 36। ठीक, ये होगा कुल काम और ये है क्षमता। ठीक, कुल काम पर हम बक्सा बनाते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है 6 दिन करीम अकेले काम करता है। ठीक, तथा शेष काम रहीम के लिए छोड़ देता है। ठीक, मतलब 6 दिन काम करके वो करीम चला जाता है। तो जब भी कोई छोड़ के जाता है काम, तो एक डायग्राम और बनाना पड़ता है, टाइमलाइन। ठीक, तो क्या कह रहा है, 6 दिन तक करीम अकेले काम किया है। तो करीम ने 6 दिन तक काम किया है, 6 दिन तक काम किया है। 6 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है वो रहीम के लिए छोड़कर चला जाता है, मतलब इस काम को रहीम को करना है। ठीक, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। ठीक, अब देखिए इसका दिन तो पता है कि करीम ने कितने दिन, रहीम ने कितने दिन काम किया नहीं पता, तो यन मान लेते हैं। ठीक, जिसका दिन ना पता हो उसका हम यन मान लेंगे। ठीक, इसके बाद इस बक्से को लाके यहाँ इसके बगल में पटक देंगे। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर 36। यहाँ जब भी रखना है के का मान, ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है, हमेशा क्षमता वाली वैल्यू रखनी है, क्योंकि क्षमता को समय से गुणा करोगे तो क्षमता गुणे समय कार्य होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कार्य मिलेगा, फिर क्षमता गुणे समय करोगे, यहाँ से यहाँ तक का काम मिलेगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम मिल जाएगा। और पूरा काम कितना है, 36 है, इसीलिए बराबर 36 कर दी। ठीक, तो जब भी वैल्यू रखना है आपको क्षमता यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ क्षमता कितनी है, 3 का गुणा करोगे, 3 छक 18, यहाँ पे 18 लिखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, नहीं, यहाँ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 2 है। ठीक, के की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 3n, बीच में प्लस है, ये प्लस आपको दिख रहा है, बराबर 36। ठीक, अब उधर जाएगा 3n बराबर 36 से 12 गया 24 और n की वैल्यू आएगी 8। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 8। ठीक, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि शेष काम को रहीम ने कितने दिन में किया है, तो शेष काम को रहीम ने 8 दिन में किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो 8 6 14 दिन लगा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो कुल दिन पूछा है, इसीलिए आंसर क्या होगा, 14 दिन लगेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 दिन और यहाँ से यहाँ तक 8 दिन लग रहा है, तो पूरा कितना दिन लगा, 14 दिन लगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, एक 30 दिन में कर सकता है, बी उसे 40 दिन में कर सकता है। तो जब भी ये लाइन आपको मिले तो आप ये डायग्राम बना लीजिए तुरंत। इनका एलसीएम कितना होगा, 120, 3 चौक 12 और 4 तियां 12, ये होगा कुल काम और ये होगा क्षमता। ठीक, उसके बाद लिखा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 10 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। तो जब भी ये वाली लाइन मिले कि काम छोड़ देता है या काम पे आ जाता है, तो इस डायग्राम के साथ एक डायग्राम और बनाते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। ठीक, तो मैंने बताया कि इस पूरे को आप खेत मान लीजिए और इस खेत को मान लीजिए इस पे कुदाल चलाना है, तो दोनों ने मिलकर कुदाल चलाना चालू किया। ठीक, जोतना है, मान लीजिए गोड़ना है खेत को, तो दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। तो दोनों मिलकर माने ए प्लस बी, इन लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। 10 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक, 10 दिन जब बीता, दोनों तो 10 दिन तक साथ साथ किए, लेकिन 10 दिन के बाद ए भाग गया, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक, शेष काम जो है वो बी पूरा करता है, तो शेष काम बी पूरा करता है। पूरा काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का टाइम यहाँ पता है, इसका टाइम नहीं पता तो यन मान लेते हैं। जिसका भी टाइम ना पता हो हम अपने मन से यन मान लो, चाहे एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो।
ठीक। उसके बाद इसको, इस बक्से को ला करके यहाँ पे पटक देते हैं। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ के बराबर 120, ठीक। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखते हैं, ये वाली, ठीक। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो 4 + 3 7 और 7 दाहिया 70, ठीक। प्लस लिख दिए, ठीक। बी की वैल्यू कितनी है 3, और 3 में जब n से गुणा करोगे तो 3n आएगा, ठीक। और यहाँ पे आएगा 120, ठीक। तो 3n की वैल्यू कितनी आएगी 70, उधर जाएगा तो 120 में से 70 घटाओगे तो कितना आएगा 50। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 50/3, ठीक। देखिए दिन की वैल्यू सही बटे में भी आ सकती है, तो इससे घबराना नहीं है। तो कितना आया n की वैल्यू 50/3, ठीक। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि b ने शेष काम कितने दिन में किया, तो 50/3, ठीक। ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसको सही बटे में भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक 10 दिन लगा और यहाँ से यहाँ तक 50/3, तो टोटल दिन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 लगता और यहाँ से यहाँ तक 4 लगता, तो आप जोड़ लेते थे। तो यहाँ भी वही करिए, यहाँ से यहाँ तक 10 दिन लगा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना लगा है 50/3। भिन्न को जोड़ना आपको आता होगा, ठीक। कैसे जोड़ते हैं, बटे 1 कर देते हैं, ठीक। जो भिन्न में नहीं है उसको उसके बटे 1 करके उसको भिन्न बना देते हैं, फिर तिरछा गुणा कर लेते हैं, ठीक। 10 × 30 और 50 × 1 = 50, बीच में जो साइन होता है वही लगा देते हैं, और नीचे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 1 = 3। तो 80/3 इसका सही आंसर है, ठीक। 80/3 दिन लगेंगे, ये इस सवाल का आंसर है। इसको चाहो तो दशमलव में भाग दे करके कर सकते हो। आंसर जिस फॉर्म में ऑप्शन में दिया रहेगा वही, तो ज़्यादातर यही फॉर्म मिलता है ऑप्शन में, ठीक। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 30 तथा 40 दिनों में, ठीक। जब भी ये लाइन मिले तो आप तुरंत एलसीएम लेकर के पहला डायग्राम बना के तैयार कर लीजिए, ठीक। तो ये आएगा 120, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, 10 दिन बाद उसके साथ बी भी कार्य पर आ जाता है। तो मैंने बताया कि चाहे कोई काम छोड़ के जाए चाहे कोई काम पे आ जाए, ये वाली लाइन बनाना ही पड़ेगा, ठीक। तो क्या है, 10 दिन ए ने कार्य करना आरंभ किया। मान लीजिए ए ने काम करना आरंभ किया, ये काम करता गया और 10 दिन बाद उसके साथ बी भी आ गया। ये 10 दिन तक काम किया, 10 दिन जैसे पूरा हुआ बी भी इसके साथ आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो ये अकेला था, अब बी भी आ गया, तो अब 2 लोग हो गए, क्योंकि ए ने काम छोड़ा नहीं है, वो तो करता जा रहा है, साथ में उसके बी भी आ गया, तो अब 2 लोग हो गए। और कह रहा दोनों मिलकर शेष काम, जो ये वाला शेष काम है उसे समाप्त करते हैं। तो पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक। तो इसका दिन नहीं पता है इस वाले लाइन में, तो इसका n मान लेंगे और इस बक्से को यहाँ पे ला करके पटक देंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर 120, ठीक। यहाँ पे वैल्यू क्या रखना है, ए की वैल्यू 4, ठीक। यहाँ पे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, ठीक। तो 4 में 10 से गुणा होगा तो 40, फिर प्लस 4 × 3 = 7 × n, तो 7n हो जाएगा बराबर 120, ठीक। अब 7n है और इसमें जब आप घटाएंगे 120 में से 40 तो कितना आएगा 80, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आई 80/7, तो 80/7 n की वैल्यू आई, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल काम खत्म होने में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10 दिन लगा और यहाँ से यहाँ तक 80/7 दिन लगा, तो टोटल कितना दिन लगा। तो दोनों को जोड़ लो, 10 + 80/7, ठीक। भिन्न को जोड़ना है तो दोनों को भिन्न में बदल लो, इसको भी भिन्न में इसको भी, तिरछा गुणा कर लो,
7 दाहियम 70 और 80 एक्कम 80 और नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई 7 एक्कम 7। ठीक, तो ये आएगा 8 7 15 150/7। ठीक, 150/7 दिन। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ही इस तरह का सेंटेंस मिले तो पहला डायग्राम आप बना के तैयार रखिए। 3 चौक 12 4 3 12, ये हो जाएगा कुल काम और ये हो जाएगा क्षमता। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, ए कार्य करना आरंभ करता है, कुछ दिन बाद उसके साथ बी भी काम पर आ जाता है। ठीक, तो चाहे काम छोड़ के कोई जाए चाहे काम पर आ जाए, तो ये एक डायग्राम और बनाते हैं, टाइमलाइन। ठीक, तो क्या कह रहा है, ए ने कार्य करना आरंभ किया, तो ए ने काम करना आरंभ किया, ऐसे ऐसे करता गया और कह रहा है कुछ दिन के बाद। ठीक, कितने दिन के बाद नहीं लिखा है, तो कुछ दिन के बाद लिखा है, तो कुछ दिन माने हमने मान लिया n दिन। ठीक, अगर लिखा होता 4 दिन बाद भी आता है तो यहाँ 4 भरते, लेकिन कुछ दिन लिखा है तो कुछ माने हमको पता नहीं कई दिन बाद आया है, तो हम अपने मन से n दिन बाद मान लेंगे और n दिन बाद जब b आएगा तो अब 2 लोग हो जाएंगे a प्लस b। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है और दोनों मिलकर शेष काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ये शेष काम है और इसको ये दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए आरंभ होने के कितने दिन बाद बी काम पर आया था। ठीक, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर ये वाला बक्सा इनके बगल में लाके पटकना है। ठीक, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली। ठीक, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। ठीक, तो 4 में n से गुणा होगा तो 4 n आएगा। ठीक, ये 4 + 3 तो 7, 7 × 10 70 बराबर 120। ठीक, तो 4n बराबर 120 में से 70 गया तो 50, n की वैल्यू क्या आएगी 50/4। जब इसको काटोगे तो 25, 2 से काटोगे तो 25, ये /2। ठीक, तो इसको भाग दोगे तो 12.5 दिन आएगा। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आई 12.5। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ने 12.5 दिन तक तो अकेले काम किया, 12.5 दिन बाद भी उसके साथ काम पर लगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है काम शुरू होने के कितने दिन बाद बी आया था। तो देखिए काम शुरू हुआ है ये, अब कब तक काम, यहाँ 12.5 दिन के बाद बी आया है। ठीक, काम शुरू होने के कितने दिन बाद बी आया है, तो काम शुरू होने के 12.5 दिन बाद बी आया है। ठीक, आंसर क्या होगा 12.5 दिन। ठीक, 12.5 दिन के बाद बी आया है। ठीक, आंसर है 12.5 दिन।